कराची की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मजहर अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसकी जिम्मेदार है, और लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें भी हैं, जिसमें MQM भी शामिल है, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बुनियादी कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिस शहर की आबादी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ हो और जिसकी आबादी को मर्दमशुमारी में 1 करोड़ 60 या 70 लाख दिखाया जाए, उस शहर को आप प्लान कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का आज तक उसको दर्जा देने के लिए दर्जा नहीं दिया गया। कराची के तमाम बल्दियाती इदारे एक अम्ब्रेला के तहत होने चाहिए। अब हो ये रहा है कि पिछले 10-15 साल में कराची चंद बिल्डर्स की बुनियाद पर चल रहा है। वही लेजिस्लेशन करवाते हैं, वही ज़मीनों की बंदरबाट करवाते हैं, वही वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दीगर इदारों में तकर्रुरियां करवाते हैं, और वही कराची को चला रहे हैं, अगर इसको हम चलना कहते हैं। कराची की जितनी सिविक एजेंसीज हैं, चाहे वो KMC हो, DHA हो, कैंटोनमेंट हो, ये सब के सब बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं। जो अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पेट बहुत बढ़ गए हैं और भर गए हैं। तो कराची इस वक्त एक गोल्ड माइन है, ख़ास तौर पे ज़मीनों के मामले में। जिसकी जो बस चलता है वहाँ वो बना लेता है। ना यहाँ सर्विस रोड हैं, ना यहाँ फुटपाथ हैं, या ना पार्क्स हैं, ना प्लेग्राउंड्स हैं, सब पे इंक्रोचमेंट है। तो नाले भर गए हैं, नालों के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, गटर उबल रहे हैं। इसलिए उबल रहे हैं कि आप 400 गज के प्लॉट के ऊपर अगर आप 16 मंजिला इमारत खड़ी कर देंगे और ऐसी हजारों इमारतें खड़ी कर देंगे, तो कैसे हो सकता है कि पानी उबल कर बाहर ना आए? कैसे हो सकता है कि गटर ना उबले? तो ये कैसे हो सकता है कि नालों की सफाई हो? कैसे हो सकता है कि ये चीज? क्या मुराद अली शाह जब ये कहते हैं कि जी मसला ये है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना? देखिए, 2000 बरी जिम्मा हो सकते हैं। हाँ, गलत कह रहे हैं मुराद अली शाह, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए, 2013 में जो अमेंडमेंट की गई बल्दियाती निज़ाम में, उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। 18वीं तरमीम जिसका पीपल्स पार्टी रोते रोते दम भरती है, उस 18वीं तरमीम में विफाक से सूबे और सूबों से नीचे तक इख्तियारात आने हैं। तो विफाक से सूबों की तो बात की जाती है, लेकिन सूबों से बल्दियाती इदारों तक इख्तियारात की बात नहीं की जाती। और सब छोड़ दें आप, जिस शहर में 8,000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रहते हों, जिस शहर में 16 लाख गैर मुल्की रहते हों जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जिस शहर में लाखों की तादाद में अफगान रहते हों जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जिस शहर में ड्रग्स और दीगर माफियाज का इतना जोर हो कि वो अपने जोर ताकत चीजें करवाते हों, उस शहर का यही हाल होना है जहां समंदर को पीछे धकेला जा रहा है और वो उस जगह इमारतें खड़ी की जा रही हैं। तो उस शहर में जो नहीं हो रहा वो कम है। इसी तरह होता रहेगा, इसी तरह होता रहा है।